हमारे कितने टेंस होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हमने क्या सीखा था? इसकी हिंदी में पहचान सीख ली थी, और पास्ट की और फ्यूचर की। ठीक, हम डायरेक्ट सीखते हैं अब इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। जब आपको क्या देखे? हेल्पिंग वर्ब में एज, एम, आर, एज, एम, आर। फिर हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे? डू और डज। क्या यूज करते थे? डू और डज। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर याद रखना कि वर्ब में, किसमें? वर्ब में एस मिलता है, ई एस मिलता है और आई एस मिलता है। प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद देखिए इसमें हम किसका यूज करेंगे? वाज का, वर का और डिड का। किसका यूज करते थे? पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस आता था। बेटा सीधे बैठ जाइए आप। फिर किस किस का यूज कर रहे हैं? वाज, वर और डिड का। और इसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिलेगी? सेकंड फॉर्म। अब फ्यूचर में देखो आप, बिल के साथ बिल और सेल मिलेंगे। बिल और सेल, इनके साथ आपको बी भी लगा मिल जाएगा। बी, बी। फिर उसके बाद देखिए इसमें सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है? अब प्रेजेंट का आपका रहेगा, उसमें थोड़ी सी और बढ़ जाती है, हैज और हैव। हैज और हैव। अगर ये आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं, वर्ब में एस, ई एस, आई एस मिलता है, तो हमारा सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट का। वाज वर्ब और डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके साथ हेड मिलता है, तो किसका सेंटेंस होगा हमारा? पास्ट का। अब फ्यूचर में आपको बिल, सेल और इसके साथ देखो बिल और सेल के साथ आपको हैव भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हैव। हेड नहीं मिलेगा। हेड सिर्फ किस में आता है? पास्ट में। किस में आता है? पास्ट में। तो सिंगुलर और प्लूरल में हेड ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाओगे आप? हैज, और प्लूरल रहेगा तो हैव। ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्या करनी है? हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेड, वाज वर्ब और क्या करनी है? डिड। फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या करेंगे? बिल, सेल। बिल के साथ बी मिलेगा, बिल, सेल, हैव मिलेगा। अब सेंटेंस में दूंगा, आप पहचान लोगे। यहाँ लिखा रहने देते हैं, उसके बाद मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको क्या करना? पहचानना। तो पहचानने के लिए सबसे पहले पहचानना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद डू और डज। डू और डज हमने उस दिन पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो किसका यूज करते हैं? डू और डज का। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो किसका करते हैं? डज का। और प्लूरल रहता है तो डू का। ठीक है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दे वेंट टू मुंबई। दे वेंट टू मुंबई। तो ये क्या है कि आपके 9th और 10th, 11th और 12th, ये आपके बहुत बेसिक, आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट हम इसे चेंज करना सीख लेंगे। तो ये सेंटेंस आप पहचान सकते हो किसका है? हाँ, पहचानना। इसमें कुछ मिल रहा क्या इससे रिलेटेड? इसमें मिल रहा है इससे रिलेटेड। चलो क्या मिल रहा है बताएं? वेंट। तो हमने क्या बताया था कि पास्ट की जो पहचान रहेगी आपको क्या मिलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं। अगर इन्होंने ये बोल दिया कि इसे आपको चेंज करना, क्या करना है? चेंज करना। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा है, क्या क्या आता है बताएं आप? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एजेएमआर आता। एजेएमआर तक तो अपन पहुंचे ही नहीं थे। बेटा बात ही नहीं करो। एजेएमआर तक तो अपन पहुंचे ही नहीं थे। सिर्फ किसमें पहुंचे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को बताया था आपको। चलो इसे कैसे चेंज करेंगे? यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे? जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता था तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते थे?
फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये वेंट लिखा तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वो के साथ क्या लगाओगे, टू, फिर क्या लिख दोगे। अब ये क्या कोई डिफिकल्ट है क्या, सिर्फ हमें क्या रूल्स याद रखने पड़ेंगे क्या, कि फिर पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस बनेगा उसमें देखो, यहाँ देखो प्रिया अनार, यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहा है क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो इसमें क्या लगा देते हम, ईएस लगा देते, क्या लगा देते, ईएस। तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बना के बता रहा, ही क्या लगा दोगे, गोज टू मुंबई। चलो प्रिया थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, क्या अभी बताएंगे आपको, सिर्फ याद रखना कि हम पूछे हेड लगा मिले किसमें पहुंच जाना, डायरेक्ट पास्ट में। अब पास्ट का कौन सा है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर इसे आपको नेगेटिव में बदलना, किस में बदलना है, यहाँ देखो वरना किस में बदलना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में बदलने के लिए किसका यूज करते थे, डू और डज का। अगर इसे हमें चेंज करना तो क्या लगाओगे आप, डू लगाओगे, क्या लगाओगे, डू। और अगर इसे चेंज करना तो क्या लगाओगे आप, डज लगाओगे, क्या लगाओगे, डज। नहीं आ रहा समझ में, पहले वाली क्लास में थे आप, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बताया था, जब थे आप, तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बताया था, तो थोड़ा बहुत याद भी रखा करो, रिवीजन करने की जरूरत पड़ती, एक बार में कुछ भी नहीं याद रहता। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, ही डज नॉट, फिर क्या लिखेंगे हम, वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब। गो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे हैं, डज का। तो उसी में देखो ईएस आ रहा है, तो इसी वजह से क्या होगा, वर्ब से ईएस हट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, गो, हाँ गो टू मुंबई, क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू मुंबई। अगर इसके साथ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ दोगे आप, डू नॉट, क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ दोगे, डू नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेफिनिट के बारे में जान लेते हैं, इसका इंडेफिनिट। तो जिसको समझ में नहीं आया एक एक बार नोट करते जाना, और फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो ये प्रेजेंट के लिए इंडेफिनिट, ये पास्ट के लिए, और ये फ्यूचर के लिए। अगर हम प्रेजेंट का बनाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो, सिंगुलर, क्या लगाओगे, एस ई एस आई एस, ये याद कर लो। फिर क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो सबसे आसान, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड, फिर क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट। फिर इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, बिल और सेल, बिल और बिल सेल, फिर क्या लिखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, बेसिक, बेसिक में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ये उसके सब पार्ट रहते हैं, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट, तीनों के। अब यहाँ देखो, फिर हम दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर देखें कॉन्टिन्यूअस का, किसका, बेटा यहाँ ध्यान दे दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट बोला करो, कॉन्टिन्यूअस क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, एज एम आर, एज एम आर कब और कैसे यूज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सब्जेक्ट आ रहा है आई, तो क्या यूज करोगे, एम। सब्जेक्ट अगर हमारा कैसा है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, तो क्या यूज करोगे, इज। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, तो क्या यूज करोगे, आर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में क्या ऐड कर दोगे, आईएनजी, क्या ऐड कर दोगे, आईएनजी। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। फिर इसका बनाते हैं,
ये हमारा देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे देखिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ देखते जाओ, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अभी देखो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही थी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो क्या यूज हो रही है, जेएमआर। इसमें क्या होगी आपकी वाज और वर, क्या होगी, वर, वाज और वर। अब हेड कहाँ यूज होगी, वो आगे वाले सेंटेंस में होगी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी, जैसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी वाली बोलते हैं। फिर क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट, क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ देखो विल सेल तो यूज कर ही रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस में याद रखो कि हमें क्या मिलेगा, आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस में क्या मिलेगा, आईएनजी। तो आगे फ्यूचर वाले में भी क्या मिलेगा, आईएनजी। तो क्या लिखोगे, पहले सब्जेक्ट प्लस क्या लिखोगे, सेल और बिल, या बिल सेल आगे पीछे कर सकते। फिर इसमें आपको ऐड करना बी, क्या ऐड करना, बी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे फर्स्ट, और उसमें क्या ऐड कर दोगे, आईएन। और फिर उसके बाद क्या लिख दोगे आप, ऑब्जेक्ट। चलो इतना नोट डाउन कर ली। इंडेफिनिट का सेंटेंस में बेटा तीनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें फ्यूचर में याद करना है, लर्न करना क्या है, बिल और सेल, क्या याद करना है। इसमें देखो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ देखो प्रिया क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है इसलिए क्या लगाते हैं इसमें, एस, ईएस या आईएस। इसका भी ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी देखो क्या लिखा, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म। इसमें हम देखो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और इसमें क्या ऐड कर रहा है फ्यूचर के लिए, बिल और सेल। है कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो उसके बाद देखो कॉन्टिन्यूअस में आपको लर्न क्या रखना है, कि जब भी हमारा कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, आईएनजी। क्या मिलेगा, वर्ब में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देख लो, वर्ब में क्या मिल जाएगा, आईएनजी। यहाँ भी देखो वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, और इधर भी देखो वर्ब में आईएनजी है। अब आपको देखो फर्स्ट फॉर्म में लिखा मैंने PLAY, क्या होता है बेटा, यहाँ ध्यान दे लो ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगाना है हमें, आईएनजी। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर देखो यहाँ पर DANC क्या होता है, डांस। इसमें ई हटा के क्या लगाना है, आईएनजी। क्या बन गया, डांसिंग। फिर देखो DRIN के क्या होता है, ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म लिखी, क्या जोड़ दो, आईएनजी। तो हमें आईएनजी फॉर्म कहाँ मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस में। जितने भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, आईएनजी। क्या मिलेगा, तो अगर हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा उसमें क्या रहेगा, एजेएमआर, सब्जेक्ट के बाद एजेएमआर। फिर यहाँ पास्ट का रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद बाजबार, और फ्यूचर का रहेगा तो बिल सेल। क्या रहेगा, बिल सेल, या सेल बिल, आगे कोई आगे पीछे करके बोल सकते हो। याद हो गया आप, क्या याद किया हमने, कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी। ध्यान नहीं दे रहा तुम। फिर वर्ब में फिर पास्ट का रहेगा तो सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। चलो नेक्स्ट वाला देखें अब, परफेक्ट में क्या आएगा। परफेक्ट में आपको याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, हैज और हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। अगर बेटा देखो हैज हैव, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट वाला, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद फिर हमारा पास्ट का परफेक्ट होगा, उसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखोगे आप। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद लिखना है हेड। क्या लगाना है, हेड। हेड के बाद क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट।
क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। आप फ्यूचर में क्या करेंगे यहाँ देखो, और एक चीज आपको कॉमन दिख रही है क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल सेल। विल सेल के साथ क्या लगाओगे? हैव। बेटा एक मिनट रुक जाओ, इसके साथ क्या लगाओगे? हैव। क्या लगाओगे? हैव। हैव के बाद क्या लगाओगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है, छोटी बात है। हाँ।